हेलो दोस्तों, मैं संदीप लोयल आप सभी का लोयल क्लासेस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप सबका सीएचओ का एग्जाम बहुत बढ़िया रहा होगा। आप सब जो है वीडियो के लास्ट में अपना स्कोर जो है कमेंट जरूर कीजिएगा। राजस्थान सीएचओ का जो आज पेपर था उसका सोल्यूशन हम सब यहाँ से करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, विच एक्शन इज नॉट एन एक्शन ऑफ कोलिनर्जिक ड्रग्स। कोलिनर्जिक ड्रग का कौन सा एक्शन नहीं है? तो यहाँ पे ऑप्शन जो है बी इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद है, पोस्ट partum hemorrhage has been defined as estimated blood loss of more than dash associated with vaginal delivery। पोस्ट पार्टम हेमरेज के लिए तो यहाँ पे लिखा हुआ है मोर देन कितना, तो 500 ml हो जाएगा। ऑप्शन सी जो होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट जो है यहाँ पे अनुरिया इज डिफाइंड एज द यूरिन आउटपुट लेस देन, तो कहाँ से कहाँ तक ml पर 24 आवर डैश मिलीलीटर पर 24 घंटे में कम मूत्र उत्पादन को एनुरिया के रूप में जाना जाता है। तो 0 से 100 तक इसकी लिमिट होती है, ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों हो सकता है कुछ एरर रहा होगा आंसर के अकॉर्डिंग, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि आप और हम सब मिलकर जो है उस एरर को भी रेक्टिफाई कर लेंगे। तो अगर जिस क्वेश्चन पे आप सबको लगे कि यहाँ पे दिक्कत है, ये क्वेश्चन गलत बताया गया इसका आंसर मेरी तरफ से, तो आप सब उसके क्वेश्चन का नंबर लेके कमेंट जरूर कीजिएगा, हम सब उसको रेक्टिफाई भी कर लेंगे। क्योंकि 100% एक्यूरेसी तो हो नहीं सकती किसी चीज़ में, लेकिन फिर भी हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। ये बहुत बेसिक सा है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। उसके बाद व्हाइल प्रोवाइडिंग सीपीआर द कंप्रेशन डेप्थ फॉर अडल्ट इज एट लिस्ट। सीपीआर प्रदान करते समय वयस्क के लिए कंप्रेशन डेप्थ कम से कम कितना होना चाहिए, तो 2 इंच होना चाहिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। सार्स की फुल फॉर्म यहाँ पे पूछी हुई है, सार्स की फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? सेवरी एक्यूट रेस्पिरेटरी सिम्टम्स, स्टैंडर्ड एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम, सेवरी एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और सब एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। चारों ऑप्शन दिखने में एक जैसे से लग रहे हैं, सही आंसर हो जाएगा सेवरी एक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सिस्टम होगा ना, सिंड्रोम नहीं होगा, या फिर बताइए सिम्टम और सिंड्रोम। तो दोस्तों जो है इसका सही आंसर इन दोनों ऑप्शन में से है। अब आप सब मुझे बताइए कि कमेंट करके क्या सही आंसर होना चाहिए। सिम्टम्स नहीं होगा, सिंड्रोम वाला जो ऑप्शन ए होगा वो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, सेवरी एक्यूट रेस्पिरेटरी यहाँ पे सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द स्किन टू स्किन पोजिशनिंग ऑफ प्रीटर्म इन्फेंट्स ऑन मदर्स चेस्ट फॉर केयर इज कंपोनेंट ऑफ। माँ की छाती पर अपरिपक्व शिशुओं की देखभाल के लिए त्वचा से त्वचा की स्थिति को क्या कहा जाता है? तो कंगारू मदर केयर कहलाता है, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। द चीफ कॉज ऑफ एंट्रिक फीवर, आंत्र ज्वर का जो मुख्य कारण है वो क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी जो है ये सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर जननी शिशु सुरक्षा जो कार्यक्रम वाज लॉन्च्ड, तो जननी सुरक्षा कार्यक्रम जो है वो 2011 में लॉन्च किया गया था। आयुष्मान भारत दिवस को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर, तो किस दिन को? तो 30 अप्रैल को जो आयुष्मान भारत दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। डीपीटी में जो है डी की फुल फॉर्म पूछी हुई है, डिप्थीरिया हो जाएगा डी की फुल फॉर्म। नेक्स्ट इसके बाद है द एडिशनल प्रोटीन रिक्वायरमेंट इन सेकेंड ट्रिमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी एज पर ICMR-INN 2020, तो 9.5 ग्राम पर डे प्रोटीन एडिशनल। ड्रग यूज्ड इन मेडिकल अबॉर्शन इज, जो मेडिकल अबॉर्शन में ड्रग का इस्तेमाल होता है क्या कहलाती हैं? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मिफेप्रिस्टोन, मिफेप्रिस्टोन। उसके बाद सार्कोमा मीन्स कैंसर ऑफ विच ऑर्गन और टिश्यू, तो कनेक्टिव टिश्यू हो जाएगा यहाँ पे। सार्कोमा का अर्थ किस अंग के उत्तक के कैंसर से होता है, तो कनेक्टिव टिश्यू ही हो जाएगा संयोजी उत्तक में। विच ऑफ द फॉलोइंग, जो फसाई होता है आपका, फसाई किस विभाग या किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है? खाद्य सुरक्षा वाला होता है, खाद्य प्रसंस्करण। तो ये जो है हमारा मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तहत आता है, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, फसाई। उसके बाद जो है ये क्वेश्चन ठीक ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है, इसका छोड़ते हैं इसको। और उसके बाद पूछा यूनिवर्सल एक्सेप्टर लिखा हुआ है, तो ए भी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इसके बाद है व्हाट इज हाइपोसेल। हाइपोसेल जो है वो क्या है? सॉरी हाइपरो नहीं, हाइड्रोसेल के बारे में पूछा, व्हाट इज हाइड्रोसेल? तो फ्लूइड एक्यूमुलेटेड इन स्कोर्टम, ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो सही हो जाएगा। An activity undertaken by a person who believes himself to be healthy for the purpose of preventing disease or detecting disease in a asymptomatic stage is known as। बीमारी को रोकने या पता लगाने के उद्देश्य से स्वस्थ मानने वाले व्यक्ति द्वारा की गई कोई गतिविधि को क्या कहते हैं? तो उसको हेल्थ बिहेवियर कहते हैं, हेल्थ बिहेवियर स्वास्थ्य व्यवहार हो जाएगा। उसके बाद रिंगर्स लैक्टेट इंट्रावेनस सॉल्यूशन डू नॉट कंटेन, रिंगर लैक्टेट इंट्रावेनस घोल में डैश नहीं होता है, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड। तो क्या होना चाहिए भाई, क्या नहीं होता है पूछा हुआ है।
तो मेरे अकॉर्डिंग तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड होना चाहिए, ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट है उसके बाद RBSK इंक्लूड्स 4 Ds एक्सेप्ट, तो 4 D होते हैं किसको छोड़कर, डेवलपमेंट डिले भी होता है, डिजीज भी होता है, डेफिशिएंसीज भी होता है, लेकिन डिफेक्ट आफ्टर बर्थ लिखा हुआ है, एट बर्थ तो होता है, तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन ए सही आंसर होना चाहिए। फिर भी 21st क्वेश्चन का रिस्पॉन्स मैं आप सबसे चाहूँगा कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट वे ऑफ एक्सप्रेशन प्रिवेलेंस ऑफ एनी डिजीज, निम्नलिखित में से कौन सा किसी रोग की को व्यक्त करने का सही तरीका है। तो इसका फॉर्मूला आप सब यहाँ से देख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, प्रेवलेंस इज इक्वल टू इंसिडेंस रेट इनटू एवरेज ड्यूरेशन ऑफ डिजीज, तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा वो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया जो है इसका अर्थ पूछा हुआ है, तो लो जो प्लेटलेट काउंट हो जाएगा यहाँ पे, लो प्लेटलेट्स हो जाए, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्नेलन चार्ट, स्नेलन चार्ट का यूज जो है किस लिए करते हैं, तो विजुअल एक्टिविटी के लिए स्नेलन चार्ट का इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाना चाहिए। सडन जर्किंग केज, सडन एक्सटेंशन एंड अडक्शन ऑफ एक्सट्रीमिटीज इन न्यू बोर्न इज नोन एज, अचानक झटके से नवजात शिशु के हाथ पैरों का अचानक विस्तार और फैलाव जो है वो क्या कहलाता है, मोरो रिफ्लेक्स कहलाता है, तो ऑप्शन जो होगा यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्रैक्ड पोर्ट साउंड और मैकवेन साइन इज कैरेक्टराइज्ड साइन ऑफ, तो किसका होता है भैया, ये सही आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रोसिफलस, हाइड्रोसिफलस सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद है पोर्टल वेन हाइपरटेंशन अकर्स इन, तो पोर्टल सिरा उच्च रक्तचाप किसे कहते हैं, तो लिवर सिरोसिस हो जाएगा, ऑप्शन बी। द केयर प्रोवाइडेड बाय स्किल्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूछा है तो पोस्ट ऑपरेटिव होगा, शल्य चिकित्सा, पश्चात देखभाल, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पूछा हुआ है तो क्या होना चाहिए, इसका आंसर तो आप कीजिएगा भाई। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या कहलाएगा, तो प्रसव पूर्व देखभाल कहलाएगा या प्रसवोत्तर कहलाएगा या शल्य चिकित्सा पश्चात देखभाल कहलाएगा। तो चलो मैं अपना आंसर यहाँ पे क्या करूँ, फिर ऑप्शन सी कर देता हूँ, फिर भी आप सब इसका आंसर जरूर करिए। उसके बाद है हेमोपाइसिस का मतलब क्या है, हेमोपाइसिस जो है वो फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी से संबंधित है, आरबीसी के फॉर्मेशन से संबंधित है, तो यहाँ पे हेमोफेसिस जो है, हेमोपाइसिस आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा। इन ये क्या लिखा हुआ है, PCOD ऑल आर ट्रू एक्सेप्ट, तो इसको एक छोड़ के है। मैंने 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे पूरे 100 का जो पेपर है ना, आप यूँ मान सकते हैं कि 100 के पेपर में केवल 5 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जो या तो छोड़ दिए हैं आप लोगों के लिए, या फिर जिनका आंसर हो सकता है मे भी कुछ डाउट में हो, वो डाउट वाले मैं आपको बताता भी चलूँगा, बाकी यहाँ पे मेरे हिसाब से सब सही है। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ फिर इसके बाद, with reference to the national rural health mission which of the following is not the job of ASA a trained community health worker, तो community health worker का काम क्या नहीं है, तो डिलीवरी करवाना जो है बेबी की वो इसका काम नहीं होता है आशा वर्कर का, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। पानी की हार्डनेस जो है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होती है, तो मैग्नीशियम ऑप्शन में दिया है तो ऑप्शन सी हो जाएगा। फैट सोल्यूबल जो है वो कौन से विटामिन होते हैं, तो के जो विटामिन जो है वो कौन से होते हैं, डी है, के है, ई है और ए है, और उसमें लिखा हुआ नोन एज एंटी स्टेरिलिटी, एंटी स्टेरिलिटी भी लिखा हुआ है यहाँ, क्योंकि चारों ऑप्शन जो है फैट सोल्यूबल के ही हैं, लेकिन एंटी स्टेरिलिटी के हिसाब से जो है वो विटामिन ए इस ऑप्शन का सही आंसर हो जाएगा, विटामिन ई। उसके बाद है कैन फूड पॉइजनिंग इज कॉमनली लिंक्ड टू विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डिब्बाबंद खाद्य विषाक्तता आमतौर पर निम्नलिखित में से किस सूक्ष्म जीव से जुड़ी होती है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम जो है वो सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट कॉमन कॉन्जेंशियल हार्ट एनोमेली इज, सबसे आम जन्मजात हृदय विसंगति जो है वो कौन सी है, तो कॉमन पूछा हुआ है तो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा, या यहाँ पे लिखा हुआ पेटेंट डक्टस हो जाएगा, या ट्राइकस्पिड हो जाएगा, तो बताओ सही, कॉमन पूछा हुआ है यहाँ पे, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा कोलोस्टोमी इज ए सर्जिकल प्रोसीजर विच मीन्स, कोलोस्टोमी एक सर्जिकल प्रक्रिया है जिसका मतलब क्या है, इसका मतलब होगा ओपनिंग ऑफ कोलन थ्रो एबंडम, ऑप्शन सी। उसके बाद है एन अबनॉर्मल पैटर्न ऑफ ब्रीथिंग कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टरनेटिंग पीरियड्स ऑफ एपनिया एंड डीप रैपिड ब्रीथिंग इज, सांस लेने का एक असामान्य तरीका जिसमें बारी बारी से एपनिया और गहरी तेजी से श्वास लेने की विशेषता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यूपनिया जो है ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट आता है इसके बाद 1 सेकेंड, इसका जो ऊपर वाला जो क्वेश्चन था ना हमारा, इसमें मुझे लगता है ऑप्शन सी नहीं होगा, क्योंकि अब नॉर्मल ब्रीथिंग की कंडीशन को दिखाया गया है। जो पहला ऑप्शन है यहाँ पे काइनी स्टोक्स में भी एक अब नॉर्मल कंडीशन होती है, और इसमें जो है हम लोग ब्रेथ करते हैं ग्रेजुअली, धीरे धीरे जो है इसमें ब्रेथ होता है, मतलब ग्रेजुअली इंक्रीज होता रहता है। जबकि कुसुमल जो ब्रेथिंग है इसमें डीप वाला है, तो ना इसको ठीक करना है। इसका ऑप्शन जो है वो बी सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, नेक्स्ट जो है विच स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक साइकिल इज कैरेक्टराइज्ड बाय लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट। लो बर्थ और लो डेथ रेट जो है वो किस डेमोग्राफिक साइकिल को कैरेक्टराइज करता है? हाई स्टेशनरी और लो स्टेशनरी, इन दो में से ऑप्शन हो जाएगा। तो लो स्टेशनरी जो है वो आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे, लो स्टेशनरी निम्न स्तर कहलाएगा। उसके बाद है 40, एट सब सेंटर आईयूडी इज इंसर्टेड बाय। आईयूडी जो है वो किसके द्वारा? तो एमपीडब्ल्यू मल्टीपर्पज वर्कर के द्वारा भी और आशा वर्कर के द्वारा भी, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद है हाइपोग्लाइसीमिया खतरनाक हो सकता है, इट मे केस्ड, तो ये ब्रेन डेस्ट कोमा की कंडीशन को लेके जा सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया जो है कोमा की कंडीशन एंड ब्रेन डैमेज हो सकता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग ब्लड वेसल्स डिलीवर्स इम्प्योर ब्लड टू द लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन। इम्प्योर ब्लड को डिलीवर करता है प्योरिफिकेशन के लिए, तो प्लुमनरी आर्टरीज हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन बी। वाटर हैमर पल्स इज ऑल्सो डिस्क्राइब्ड एज बाउंडिंग फोर्सफुल पल्स, इट इज मोस्ट कॉमनली सीन इन। वाटर हैमर पल्स को उत्प्लावी सशक्त नाड़ी के रूप में भी वर्णित किया गया है, ये आमतौर पर डैश में देखी जा सकती हैं। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे आवर्टिक रिगर्जिटेशन, ऑप्शन डी हो जाएगा। द फर्स्ट डे ऑफ फर्टाइल पीरियड इन द रिम मेथड ऑफ कॉन्ट्रसेप्शन। कॉन्ट्रसेप्शन में पूछा, स्मॉलेस्ट में पूछा है, तो शॉर्टेस्ट साइकिल जो है वो 18 डेज हो जाएगा। शॉर्टन साइकिल 18 डेज वाला ऑप्शन जो है सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सेवरी टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी कैन केज, तो गंभीर प्रकार की अति संवेदनशीलता डैश का कारण बन सकती है? सेप्टिक शॉक का, और दूसरा है एनाइफेलेक्ट शॉक, और तीसरा है ऑब्स्ट्रक्टिव और न्यूरोजेनिक। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का, एनाइफाइलेक्टिक शॉक जो है। करंट मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली पूछा हुआ है, तो हेल्थ एंड फैमिली मतलब कि स्वस्थ रोग, कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, तो सुख कब मिलेगा? जब आप क्या होंगे? स्वस्थ होंगे। तो स्वस्थ से एक वर्ड जोड़ लीजिएगा स्वास्थ्य, और सुख से जोड़ लीजिएगा जब मन में सुख मिलेगा। तो मनसुख जो हैं, मनसुख मांडविया वर्तमान में स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत सरकार में, जबकि आयुष मंत्रालय अगर आपसे पूछेगा तो सर्बानंद सोनोवाल आंसर करना है, सर्बानंद सोनोवाल। नेक्स्ट इसके बाद है यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? WHO, यूनिसेफ और गावी के द्वारा विकसित आई रणनीति स्ट्रेटेजी डेवलप्ड बाय WHO, यूनिसेफ और गावी इज द फॉर एलिमिनेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग एपिडेमिक्स। तो किस प्रकार के एपिडेमिक्स के लिए जो है उन्मूलन के लिए इन्होंने एक रणनीति बनाई है? पहला ऑप्शन है येलो फीवर, कोलेरा, उसके बाद लिखा हुआ है कोरोना वायरल बीमारी और टाइफाइड, तो येलो फीवर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीकोगुलेंट फाउंड इन ब्लड। एंटीकोगुलेंट जो ब्लड में पाया जाता है, तो निम्न में से कौन सा रक्त में पाया जाने वाला एक धक्का रोधी है? हेपेरिन हो जाएगा, फाइब्रोनोजन है, कोलेगन और फाइब्रिन है। सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हिपेरिन। द एल्बो जॉइंट जो है वो एक हिंज जॉइंट होता है, एल्बो हिंज जॉइंट है। द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन द सेल, प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होता है? राइबोसोम, राइबोसोम को जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, तो ऑप्शन जो होगा डी सही हो जाएगा। उसके बाद है द क्लस्टरिंग ऑफ रिस्क फैक्टर लाइक ओबेसिटी, मोटापा, उच्च रक्तचाप, टाइप 2, मधुमेह जैसे जोखिम कारकों का एकत्र होना है जो हृदय रोग के जोखिम को बढ़ाता है, वो क्या कहलाता है? सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे मेटाबॉलिक सिंड्रोम, ऑप्शन सी। उसके बाद है ब्रैकीथेरेपी का मतलब क्या है? ब्रैकीथेरेपी का मतलब क्या है यहाँ पे? रेडिएशन थेरेपी, इंटरनल रेडिएशन थेरेपी, ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि पेपर में दिखने में क्वेश्चन जो वो सही लग रहा है, लेकिन देखिए रेडिएशन थेरेपी है, रेडिएशन भी है, थेरेपी सब भी दिया हुआ है, तो लेकिन सब मिलते जुलते से, तो कंप्लीट अगर पता है तो हो पाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद है कीगल एक्सरसाइज आर यूजफुल टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल, हार्ट रेट, ओबेसिटी, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। सही आंसर हो जाएगा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ बर्न के ट्रीटमेंट में कौन सा सहायक नहीं है? तो बेंजाइल अल्कोहल हो जाएगा, ऑप्शन बी। बॉडी का टेम्परेचर अगर 40 डिग्री सेल्सियस है तो फारेनहाइट में कितना दिखाएगा? 104 डिग्री फारेनहाइट दिखाएगा, क्योंकि नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है, 98.6 फारेनहाइट होता है। द प्रेजेंस ऑफ एल्बुमिन इन यूरिन एंड इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इंडिकेट,
सही आंसर क्या हो जाएगा? गर्भावस्था के दौरान मूत्र में एल्ब्यूमिन की उपस्थिति और रक्तचाप वृद्धि क्या दिखाती है? तो प्री एक्लेम्पिसिया दिखाती है। ऑप्शन डी हो जाएगा। द बेस्ट वे टू ट्रीट लिक्विड वेस्ट, जैसे कि ब्लड है, यूरिन है, या हॉस्पिटल का जो वेस्ट सीवेज है उसको ट्रीट करने का, तो भाई मेरे ख्याल से तो इसका जो है केमिकल डिसइंफेक्शन हो जाना चाहिए। ऑप्शन सी। उसके बाद पर्स्ड लिप ब्रीथिंग, पर्स्ड लिप ब्रीथिंग इज सीन इन, सही आंसर हो जाएगा COPD। ऑप्शन डी। इंडिया डिक्लेयर एज पोलियो फ्री कंट्री, तो पोलियो फ्री कंट्री जो है WHO की तरफ से 27 मार्च 2014 को जो है वो इंडिया डिक्लेयर किया गया था। नेक्स्ट उसके बाद है विच वैक्सीन इज नॉट एडमिनिस्टर्ड विद इन 6 वीक ऑफ एज टू ए चाइल्ड एज पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन स्कीम, जो सार्वभौमिक टीकाकरण सूची जो है के अनुसार टीका 6 सप्ताह का आयु के अंतर्गत नहीं दिया जा सकता। भैया इसका क्वेश्चन आप लोगों से चाहूँगा, बताओ। पोलियो वाला है, BCG है, हेपेटाइटिस B है और खसरा है। ऑप्शन 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप सब करना। नेक्स्ट इसके बाद है यहाँ पे एपेस्टेक्सिस मीन्स क्या होता है? एपेस्टेक्सिस मीन्स ब्लीडिंग फ्रॉम स्टमक, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ब्लीडिंग फ्रॉम नोज। फिर भी अगर आ गए ना ऊपर वाले क्वेश्चन का कमेंट जरूर करना। चलो मैं अपना ऑप्शन बी कर देता हूँ, वैसे ही कर रहा हूँ ऑप्शन बी, आप सब अपना आंसर यहाँ से जरूर बताना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मिल्क लेट डाउन रिफ्लेक्स ड्यूरिंग लैक्टेशन, तो ऑक्सीटोसिन हो जाएगा। नेक्स्ट है नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग वाज लॉन्च्ड इन इंडिया, इंडिया में नेशनल प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग का कब लॉन्च किया गया था? तो 1952 में। हु इज़ द फादर ऑफ वैक्सीनेशन, तो एडवर्ड जेनर को जो है फादर ऑफ वैक्सीनेशन के नाम से जाना जाता है। बिटोट्स स्पॉट इज द साइन ऑफ, बिटोट स्पॉट जो है वो किस प्रकार की डेफिशिएंसी का साइन है? सही आंसर हो जाएगा विटामिन ए डेफिशिएंसी। नेक्स्ट बाई 66 का आंसर आप सब बताएंगे क्या होगा? 7 क्वेश्चन है 67। इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस डेवलप्ड वैक्सीन फॉर प्रिवेंशन फ्रॉम सर्वाइकल कैंसर इज, तो ये सर्वैक हो जाएगा, CERVAVAC। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जो वर्कर कोल, लीड, गोल्ड और मिका इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको सामान्य कौन सी बीमारी हो जाती है? तो बताना है यहाँ पे इनको सिलिकोसिस हो जाता है, जो यहाँ पे इन इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो सिलिकोसिस ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिनोमिनेटर इन द मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो, मातृ मृत्यु अनुपात जो है वो क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ फीमेल इन दैट ईयर एंड एरिया, नंबर ऑफ लाइव बर्थ इन द सेम एरिया, नंबर ऑफ फीमेल्स इन द रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप और टोटल पॉपुलेशन इन दैट एरिया। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन पूछा हुआ, डिनोमिनेटर पूछा हुआ, नीचे जो आता है उसको क्या कहेंगे? आप सबको वैसे पता हो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो में नंबर ऑफ मैटरनल डेथ जो है ना वो ऊपर आता है, जिसको यहाँ पे लिखा नोमिनेटर बोलते हैं हम लोग, और डिनोमिनेटर में आता है नंबर ऑफ लाइव बर्थ, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और मल्टीप्लाई में 1 लाख भी होता है। उसके बाद एक नवजात शिशु में श्वास क्षिप्रता का श्वसन दर डैश से अधिक के रूप में परिभाषित किया गया है, तो 60 से ऊपर होता है नवजात का। थॉमस स्प्लिंट इज यूज टू इनोबलाइज फ्रैक्चर ऑफ विच ब्रोन, थॉमस स्प्लिंट का उपयोग किस हड्डी के फ्रैक्चर को स्थिर करने के लिए किया जाता है? वर्टेब्रा, टीबिया, फीमर, कुल्हे की हड्डी। सही आंसर हो जाएगा टीबिया, ऑप्शन सी। कलेक्शन ऑफ पॉस इन प्लूरल स्पेस इज टर्म्ड एज, प्लूरल स्पेस में मवाद का जमाव क्या कहलाता है? तो एम्पाइमा हो जाएगा, ऑप्शन जो है बी सही आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ पे। उसके बाद है यहाँ पे स्पेसिफाई करना, आइडेंटिफाई करना है द हेपेटाइटिस विच हैज़ मोर रिस्क, उस हेपेटाइटिस की पहचान करें जिसमें दूषित भोजन और पानी के माध्यम से संचरण का अधिक जोखिम है। हेपेटाइटिस डी, बी, ई और सी, किसका जो है भोजन और पानी के माध्यम से ज़्यादा फैलने का खतरा है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, हेपेटाइटिस ई। उसके बाद हैं यहाँ पे हर्निएशन ऑफ अपर पार्ट ऑफ स्टोमक इनटू द, पेट के ऊपर के भाग का डायफ्राम के छेद के माध्यम से अन्न प्रणाली में चले जाना क्या कहलाता है? तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे हाइटल हर्निया। नेक्स्ट है माँ द्वारा स्रावित पहला दूध जो प्रोटीन और संक्रमण रोधी दोनों कारकों से भरपूर है क्या कहलाता है? तो कोलेस्ट्रम कहलाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे एटोरवास्टेटिन का उपयोग डैश के इलाज के लिए किया जाता है? ब्लीडिंग डिसऑर्डर, कार्डियक अरेस्ट, रेनल स्टोन और हाइपरलिपिडीमिया। सही आंसर हो जाएगा हाइपरलिपिडीमिया के लिए जो है एटोरवास्टेटिन का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है एक संचार बाधा जिसमें प्रेक्षक और प्राप्तकर्ता के बीच भाषाई समस्याएं शामिल हैं, वो क्या कहलाता है? वो बताओ। एनवायरमेंटल बैरियर है, पर्सनल बैरियर, सिमेटिक है या साइकोलॉजिकल बैरियर है? तो सही आंसर हो जाएगा सिमेंटिक बैरियर हो गया है। भाषा अगर नहीं मिल पा रही है तो
कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ डिजीज विद ए जियोग्राफिकल एरिया, किसी जियोग्राफिकल एरिया में लगातार एक बीमारी का कॉन्स्टेंटली होना क्या कहलाएगा? एंडेमिक कहलाएगा, क्योंकि पेंडेमिक तो कोरोना हो गया था ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्लेज ए रोल इन द थिकनिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ द यूटेरस, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन गर्भाशय की परत को मोटा करने में भूमिका निभाता है? तो एस्ट्रोजन होगा। प्रोग्रेसिव कंस्ट्रिक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरीज लीडिंग टू कार्डियक पेन अक्रॉस द चेस्ट इज कॉल्ड, कॉर्नरी धमनियों का उत्तरोत्तर संकुचन जिसके कारण छाती पर आर पार हृदय में दर्द होने लगता है क्या कहलाता है? तो एंजाइना पेक्टोरिस कहलाएगा। एंजाइना पेक्टोरिस ऑप्शन डी हो जाएगा। इसके बाद है आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन स्कीम इंड्यूसेस वीकली एडमिनिस्ट्रेशन, तो कितना दिया जाता है? 100 mg आयरन होगा और फोलिक एसिड 500 mg होगा माइक्रोग्राम, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं इसके बाद, ब्लॉक स्तर पर जिला अस्पतालों और सामुदायिक केंद्रों में आमतौर पर जिस सत्र की देखभाल प्रदान की जाती है उसे क्या कहते हैं? ब्लॉक लेवल पर, गांव लेवल पर होता है ना तो क्या कहलाता है? प्राथमिक कहलाता। ब्लॉक लेवल पर द्वितीयक स्तर कहलाएगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी दवाओं का उदाहरण नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग? भैया इसका आंसर आप सब करेंगे 83 नंबर क्वेश्चन का, नहीं जानते इस बारे में, आप बताइएगा क्या आंसर होना चाहिए इसका। द वायरस विच कॉजेज स्मॉल पॉक्स, तो ए सही होगा, वेरियोला हो जाएगा स्मॉल पॉक्स का कारण। जो थ्रस्ट मैन्योर जब करते हैं तो जो वॉलेंटियर होता है उसकी पोजीशन कहाँ होती है? जो थ्रस्ट मैन्योर की योजना बनाते हैं उसमें स्वयंसेवक की क्या स्थिति होती है? जो मरीज लेटा होता है और उसके सर के ऊपर जो है वो वॉलेंटियर होता है, तो ऑप्शन सी हो जाना चाहिए सही आंसर। उसके बाद फर्स्ट बाइट अकर्स व्हेन बॉडी पार्ट ऑफ स्किन इज एक्सपोज्ड, फर्स्ट बाइट तब होता है जब शरीर का अंग या त्वचा डैश के संपर्क में आती है, तो कोल्ड के संपर्क में आती है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय विच टाइप ऑफ सेल इन द पेनक्रियाज, तो किस सेल के द्वारा इंसुलिन जो है वो किया जाता है? तो आइलेट सेल हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन ए। द क्रू डेथ रेट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ डेथ ऑकरिंग ड्यूरिंग द ईयर पर कितने पॉपुलेशन पे? तो पर 1000 पॉपुलेशन पे हो जाएगा। अपेक्षित मृत्यु दर को वर्ष के दौरान होने वाली मौतों की संख्या प्रति 1000 मध्य वर्ष में अनुमानित जनसंख्या के रूप में परिभाषित की जाती है, ऑप्शन बी। एक व्यक्ति जिसका BMI 28 है तो उसको ओवरवेट कहा जाएगा, ओवरवेट, ऑप्शन बी। उसके बाद अब प्रीवैलेंस, एक और क्वेश्चन आया हुआ, प्रीवैलेंस रेट के बारे में पूछा। प्रीवैलेंस रेट इंक्लूड्स रिकवर्ड केस होगा, न्यू और ओल्ड केसेस हो जाएगा, एग्जिस्टिंग में आएगा तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। Which of the following drug is found to be effective in worm infestation such as एस्केरियासिस जैसी बीमारियां या कृमि संक्रमण में निम्नलिखित में से कौन सी दवा प्रभावी पाई जाती है? सही आंसर हो जाएगा एल्बेंडाजोल, ऑप्शन सी। नॉर्मल बॉडी मास इंडेक्स BMI जो होता है वो कितने से कितने होता है? अभी हम पढ़ के आए थे 24 से ऊपर वाला ओवरवेट होता है, 18.5 से लेकर 24.9 जो है वो परफेक्ट होता है। तो BMI पर 2 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाइट सेंसिटिव पोर्शन ऑफ द ह्यूमन आई, तो ह्यूमन आई का लाइट सेंसिटिव पोर्शन कौन सा हो गया? रेटिना। नेक्स्ट है विच डिवाइस इज यूज्ड व्हाइल परफॉर्मिंग वेबर टेस्ट, तो वेबर टेस्ट के लिए जो है किसका इस्तेमाल किया जाता है? टर्निंग फोक का इस्तेमाल किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ऑफ आइज केज्ड बाय इंक्रीज्ड इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, आंख की निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति इंट्राऑक्यूलर दाब में वृद्धि का कारण बनता है? ग्लूकोमा हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है एन्यूरिज्म, एन्यूरिज्म जो है इज ए बल्गिंग और डायलेशन ऑफ आर्टरी एट वीक पॉइंट, द आर्टरी डायमीटर शुड बी एक्सीडिंग एट लीस्ट डैश ऑफ द नॉर्मल रेंज टू कंसीडर इन एन्यूरिज्म, तो सही आंसर कितना हो जाएगा? शुड बी एक्सीडिंग 50% ऑफ द नॉर्मल रेंज, ऑप्शन ए। उसके बाद स्पेसिफिक टेस्ट टू डायग्नोज गैस्ट्रिक यूक्लियर एज, गैस्ट्रिक अल्सर के निदान के लिए विशिष्ट परीक्षण जो है वो कौन सा हो जाएगा? तो एब्डोमिनल अल्ट्रासोनोग्राफी, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द रेशियो बिटवीन द टोटल पॉपुलेशन एंड द सरफेस, जो भूमि 1 किलोमीटर स्क्वायर में जितने लोग रहते हैं उसको डेंसिटी कहते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर करेक्ट अबाउट जॉन्डिस, तो जॉन्डिस के बारे में कौन सा फैक्ट जो है वो करेक्ट है? तो स्किन और आइज येलो वाला भी सही है, लॉस ऑफ एपेटाइट भी सही है, और ये लेवल भी ज़्यादा हो जाता है बिलिरुबिन का, तो मेरे हिसाब से तो ऑप्शन डी हो जाना चाहिए सही आंसर इसका। द एवरेज पीरियड ऑफ गिविंग बर्थ टू ए फुल टर्म बेबी इज 280 डेज हो जाएगा।
कई बार ये वीक में भी लिखा होता है तो 40 वीक कर देते हैं। तो दोस्तों ये 100 क्वेश्चन थे। मैंने आप सबसे जैसा कहा कि 5-7 ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं जो जिनका आंसर मेरी तरफ से गलत बताया गया होगा बाय मिस्टेक, या फिर ऐसे हो सकते हैं जो मेरे लिए डाउट में रहे होंगे, लेकिन बाकी क्वेश्चनों को हमने यहाँ से कर लिया है। आई होप आप सब जो हैं इस वीडियो को लाइक करेंगे और चैनल को जो है यहाँ पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा सभी दोस्तों तक, और जो डाउट लगे जिनको हमें रेक्टिफाई सही करना है उनका कमेंट जो है क्वेश्चन नंबर लिख के आप वीडियो में जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, आप सबको ऑल द वेरी बेस्ट।